हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी परेशान हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से? sin 90 minus थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 minus थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ऐसे प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज सीखेंगे इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिक और इसे जानेंगे बेहतर तरीके से। चले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरा नाम है शेख तैयब। तो आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने उतार लिया, इस एंगल का नाम है ए बी एंड सी। सो राइट एंगल एट बी, ये एंगल का है वैल्यू बी, और लेट एंगल ए बी एज एक्स। हम इसे एक्स मान लेंगे। नेक्स्ट ये हम समझ लेंगे 90 माइनस एक्स। यहाँ पर 90 माइनस एक्स से एंगल कैसा आया ये फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। ये फार्मूला अप्लाई करके हम एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 90 प्लस एंगल सी। सो देखिए अब इसे फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेट दिस एंगल एक्स प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 90 प्लस एंगल सी gives rise to 180. So angle C is equals to 180 minus 90 minus x. So angle C is equals to 90 minus x. यहाँ पर आ चुका है हमें कि एंगल C 90 minus x. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का मेन ही है कि 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स 90 जहां पर आया उसे कॉम्प्लीमेंट्री हम, जैसा कि हम इससे पहले के इंट्रोडक्शन टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट जो फार्मूले सीखे थे उससे हम एंगल ए एंगल 90 माइनस एक्स इन दोनों के एंगल्स के हम साइन कॉस टैन कोसेक कॉट इन सबको निकालेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले एंगल ए में साइन ए इज इक्वल्स टू मीन्स यहाँ पर एंगल एक्स है तो हम इसे एक्स भी ले सकते। साइन एक्स इज इक्वल्स टू अपोजिट टू एक्स दैट इज सी बी सी बाय हाइपोटेनस दैट इज ए सी, एंड cos x is equals to adjacent to x that is AB by hypotenuse AC. Now next tan x is equals to opposite to x that is CB, we can write also BC, and adjacent that is AB. Now same to same that cot x is equals to reciprocal of tan, so AB by BC, so easy. Now sin reciprocal is cosec, that is reciprocal means AC by BC, and the cos reciprocal is sec, that is AC by AB. Now we got the sin and cos and tan, got all the values of the angle A. Now next that is of angle C. So sin 90 minus x is equals to, here see clearly that sin 90 minus x is the angle of C, vertex C. So sin 90 minus x, sin is AB by hypotenuse that is AC. So again here cos x is equals to cos 90 minus x is equals to 90 minus x is equals to adjacent that is BC
by hypotenuse, that is AC. Now tan is equals to tan 90 minus x is equals to, that is AB, opposite AB, and adjacent, that is BC. Now cot 90 minus x is equals to reciprocal of tan, so BC by AB. And now reciprocal of sine is cosec 90 minus x, that is equals to AC by AB. Now sec is the reciprocal of cos, so AC by BC. From this we got this angle, values of these angles, in this angle A and angle C. So from these two angles, what are the similar values, we can equate them. Now see here, this BC by AC and here BC by AC. See, these are similar. So we can write that note. I will rub this board. Note. So from this we can write this, that BC by AC and BC by AC both are equal, then their another side should be equivalent. So cos 90 minus x. Okay, now we got one formula, that is sin x is equals to cos 90 minus x. Sin theta is equals to cos 90 minus theta. Again, what are the similar values here? We have to see that, and we got, now this is similar to this. यहाँ पर देखिए cos x और sin 90 minus x सिमिलर है. So cos x is equals to sin 90 minus x. ये दो भी इक्वल है. नेक्स्ट अब हमें tan को भी देखना है. तो यहाँ पर tan BC बाई AB, BC बाई AB कहाँ पर है? यहाँ पर BC बाई AB, ये दो इक्वल है, तो दूसरे साइड्स भी इनके इक्वलेट करने चाहिए. तो tan x इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस x. अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा cot x AB बाई BC. AB बाई BC कहाँ पर है? यहाँ पर देखेंगे AB बाई BC यहाँ पर है. तो ये cot x और tan 90 माइनस x ये दो भी इक्वल है. सो और एक फार्मूला आ गया हमें, cot x इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस x. ऐसे ही और एक फार्मूला यहाँ पर देखेंगे, cosec x इज इक्वल्स टू AC बाई BC. AC बाई BC कहाँ पर है? यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ पर है कि AC बाई BC, AC बाई BC. सो यहाँ पर cosec x इज इक्वल्स टू कौन सा यहाँ पर इक्वल है? दैट इज sec 90 माइनस x. एंड अनदर यहाँ पर एक बचा है, sec x इज इक्वल्स टू AC बाई AB. तो यहाँ पर ये किसके इक्वलेट है? देखेंगे किसके इक्वलेट है? AC बाई AB कोसेक के. सो sec 90 माइनस x के इक्वल है. सो यहाँ पर sec x इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस x. तो यहाँ पर हमें इससे ये फार्मूलाज पता चला है कि sin x इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस x, cos x इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस x, tan x इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस x, cot x इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस x, cosec x इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस x एंड sec x इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस x. अब आप सब लोग इस फार्मूलेस को याद कर लीजिए. इस फार्मूलेस के ऊपर ही हमारा 11.3 पूरा डिपेंड है. नेक्स्ट, इस फार्मूले से हम थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे.
तो देखिए यहाँ पर इस फार्मूले से कुछ प्रॉब्लम्स के sin x इज इक्वल्स टू cos x। हमारा एक क्वेश्चन है कि sin x इज इक्वल्स टू cos x, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट। नाउ x को फाइंड आउट करने के लिए कोई इस साइड या इस साइड, कोई एक साइड पर हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, यानी साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बदलेंगे। तो यहाँ पर साइन है तो मैं इसे साइन ही रहना चाहता हूँ, और यहाँ पर कॉस को साइन में बदलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कॉस का फार्मूला है कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स। सेम टू सेम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा मैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स। सो यहाँ पर साइन साइन विल गेट कैंसल एंड वी गेट दैट एक्चुअली दे वोंट गेट कैंसल, वो दो इक्वल रहते हैं सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, ये दो एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स एंड x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90। जैसा कि यहाँ पर माइनस एक्स है, अगर ये माइनस एक्स इधर साइड आ जाए तो प्लस एक्स हो जाता, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 90। x इज इक्वल्स टू 90 बाई 2, 2 1 जा 245 जा, x इज इक्वल्स टू 45। तो ऐसे इस फार्मूले से हम ऐसे प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक छोटा सा और एक एग्जांपल दे देता हूँ, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन है हमारा cot x बाई tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि cot x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि कोई एक वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे मैं cot को यूं ही रहने देता हूँ और tan को चेंज करता हूँ। तो tan 90 माइनस एक्स कहाँ पर है, ये फार्मूला यहाँ पर है कि tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cot x। सो मैं फट से चेंज कर लेता हूँ tan 90 माइनस एक्स को cot x में, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया 1 ऐसा। नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन और कई वैल्यूज और कई चीज़ें मल्टीप्लिकेशन जैसे हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। हमारा 11.3 इस फार्मूले को याद करने पर बहुत ही आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा 11.3 के ऊपर होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल एंड साथ साथ शेयर करें, कमेंट भी करिए। थैंक यू।